डियर स्टूडेंट, माय प्यार क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का पार्ट 2 भाग 2 अध्ययन करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के धारा 1 से लेकर 8 तक की सभी धाराओं को आसान भाषा में और विस्तार से उसमें चर्चा कर चुके हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम धारा 9 से लेकर 21 तक की सभी धाराओं को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, जो कि आगामी छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का धारा 9 में हम देखते हैं, इसमें जो प्रावधान है, बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति जो कि वयस्क है और वह बाल विवाह करता है तो उसके लिए 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का दंड का प्रावधान इस धारा के अंतर्गत किया गया है। यदि वह पुरुष को वयस्क हो तो या फिर 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति हो और वह बाल विवाह करता है तो उसके लिए इसमें सजा का प्रावधान है। यदि हम धारा 10 की बात करते हैं तो धारा 10 में जो है बाल विवाह का अनुष्ठापन करने के लिए दंड का प्रावधान है, अर्थात बाल विवाह के कार्यक्रम को जो व्यक्ति आयोजित करेगा उसके लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। और इसमें भी सजा के रूप में 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख तक के जुर्माने का सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये दोनों ही धारा इंपॉर्टेंट है। धारा 9 में जो है व्यक्ति विशेष के लिए है और धारा 10 जो है इसके अंतर्गत जो भी कार्यक्रम को आयोजित करेगा उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 11 के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें जो है कोई भी बाल विवाह कार्यक्रम का अनुष्ठापन का संवर्धन करेगा या फिर उसे अनुज्ञात करने के लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब उसके बाल विवाह के कार्यक्रम को जो अपने संरक्षण में जिस उस कार्यक्रम को आयोजित करेगा उसके लिए इसमें दंड का प्रावधान किया गया है, किंतु इसमें किसी स्त्री के लिए कारावास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यदि इस कार्यक्रम में जितने भी लोग सम्मिलित होंगे उनके लिए भी इसमें 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसको ये मोस्ट एमपी है धारा 11 जो है। इसमें संगठन, संरक्षक या फिर किसी वयस्क के माता पिता जो कि बाल विवाह को प्रेरित करते हैं उनके लिए इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। हाँ, इसमें एक चीज़ ये और है कि इसमें किसी भी स्त्री के लिए कारावास के लिए कोई भी दंड का प्रावधान इसमें नहीं है। धारा 12 की बात करते हैं तो यह मोस्ट एमपी है। कतिपय परिस्थितियों में किसी अवयस्क बालक के विवाह का शून्य होना। मतलब कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसमें किसी बाल विवाह को शून्य घोषित किया जाता है या फिर अवैध घोषित किया जाता है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। जैसे कि किसी अवयस्क को या फिर किसी बालक को विधिपूर्ण संरक्षक की देख रेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए फुसलाया जाता है। बहला फुसलाकर जिनके विवाह किया जाता है वैसे विवाह को इस धारा के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है। या फिर किसी बालक को या फिर अवयस्क को बाल विवाह के लिए बलपूर्वक बाध्य किया जाता है या फिर उसे किसी प्रलोभन देकर बाल विवाह के लिए प्रेरित किया जाता है, तो इस परिस्थिति में भी, इस कंडीशन में भी वह विवाह जो होगा शून्य होगा। या फिर विक्रय किया जाता है, मतलब अवयस्कों का जो क्रय विक्रय किया जाता है, उस कंडीशन में भी बाल विवाह को प्रेरित किया जाता है, फिर बाल विवाह के लिए उन्हें उत्प्रेरित किया जाता है, तो यह विवाह भी क्या होगा, शून्य होगा। यदि इसके दुर्व्यापार के लिए, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहा जाता है, मानव तस्करी के रूप में यदि बाल विवाह के लिए प्रेरित किया जाता है तो इसके लिए भी यह विवाह शून्य होगा और वह अवैध घोषित किया जाएगा न्यायालय द्वारा। धारा 13 सबसे बड़ी धारा है। इसमें लगभग 10 इसकी उपधाराएं हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने छोटे से छोटे मतलब करने का प्रयास किया और बहुत ही कम भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसके जो प्रावधान है बहुत ही महत्वपूर्ण है धारा 13, और इसमें पिछले साल में जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं उससे यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं।
तो धारा 13 में जो प्रावधान किया गया है, बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति। मोस्ट टाइम भी बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने की न्यायालय की शक्ति, मतलब न्यायालय जो है बाल विवाह के रोकथाम के लिए एक विशेष आदेश भी जारी कर सकता है, जिसे हम व्यादेश कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बाल विवाह को रोके जाने के लिए बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी से या अन्य किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है, प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट संतुष्ट होकर बाल विवाह रोके जाने के लिए निषेधाज्ञा या फिर व्यादेश जारी कर सकता है। मतलब न्यायालय को पता चलता है कि कहीं पर बाल विवाह आयोजित हो रहा है, चाहे वह बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के माध्यम से हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से हो, यदि न्यायालय को पता चलता है कि किसी स्थान पर बाल विवाह का आयोजन हो रहा है, तो वह उस विवाह को रोकने के लिए विशेष आदेश जारी कर सकता है धारा 13 के अंतर्गत, मोस्ट एमपी। और इसी धारा में जो है कि यदि न्यायालय को अपने स्वप्रेरणा से, मतलब जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम या फिर किसी समाचार या फिर किसी दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से न्यायालय को पता चलता है किसी कहीं पर बाल विवाह का अनुष्ठापन या फिर कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें भी जो है न्यायालय व्यादेश जारी कर सकता है। व्यादेश मतलब विशेष आदेश जारी कर सकता है। कई जगह जो है अक्षय तृतीया जैसे त्यौहार होते हैं, वहाँ पर सामूहिक बाल विवाह का अनुष्ठापन किया जाता है, तो उसमें भी जिला मजिस्ट्रेट जो है अपने सभी शक्तियों के साथ उस अधिनियम के तहत जितने भी बाल विवाह प्रतिशत अधिकारियों को जितने भी शक्ति प्राप्त होती हैं, उन सभी शक्तियों से वह अधिकारी समझा जाएगा और उस बाल विवाह को रोकने के लिए न्यूनतम बल का भी प्रयोग कर सकता है। यदि कहीं विवाद की स्थिति होती है या फिर कहीं पर झगड़े होते हैं, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट जो है या फिर बाल प्रतिशत अधिकारी जो है वहां पर न्यूनतम बल का प्रयोग कर उस बाल विवाह को रोकने के लिए प्रयास कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर व्यादेश की अवज्ञा करेगा, यदि न्यायालय के जो विशेष आदेश है उसकी अगर वह अवमानना करता है, तो इसके लिए उसे 2 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माने के रूप में 1 लाख रुपए तक की जो सजा का प्रावधान धारा 13 के अंतर्गत किया गया है। इसमें भी किसी स्त्री के लिए जो है कारावास का दंड नहीं दिया जा सकेगा। यदि हम धारा 14 की बात करते हैं, बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के अंतर्गत, तो व्यादेशों के उल्लंघन में बाल विवाहों का शून्य होना। यदि कोई व्यक्ति या कोई संगठन जो है बाल विवाह के लिए न्यायालय के विशेष आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उस कंडीशन में जो है वह बाल विवाह शून्य घोषित किया जाएगा। मतलब धारा 13 के अंतर्गत जो भी व्यादेश न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं और उसका कोई व्यक्ति या संगठन उसको उस आदेश को उल्लंघन करता है, उसकी अवज्ञा करता है या फिर अवमानना करता है, तो उस कंडीशन में उस बाल विवाह को जो है न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करने की शक्ति होगी। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के धारा 15 में यह उल्लेख किया गया है कि बाल विवाह का जो अपराध है वह संज्ञेय और अजमानतीय होगा, अर्थात गैर जमानती होगा। इसमें किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे किसी प्रकार का कोई जमानत या बेल नहीं मिलेगा। इसके लिए जो है हमारे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो प्रावधान किए गए हैं, उसी के अनुसार यह अपराध भी जो है संज्ञेय और अजमानती होगा। मोस्ट एमपी धारा 15 जो संज्ञेय और अजमानती का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 15 के अंतर्गत किया गया है। और इस अधिनियम के धारा 16 की हम बात करते हैं, मोस्ट एमपी है। इसमें जो है बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है कि किस तरह से कोई राज्य सरकार जो है बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करेगा। सबसे पहले तो यह है कि राज्य सरकार जो है राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगा, वह पूरे राज्य के लिए बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी या फिर किसी हिस्से के लिए या किसी भाग के लिए भी बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। और इस नियुक्ति के लिए वह
जिस अधिकारिता वाला क्षेत्र होगा उस वहाँ के लिए वह अधिसूचना जारी करेगा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के लिए। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो है उसके सहयोग के लिए जो है राज्य सरकार समाज सेवा में विख्यात किसी स्थानीय या सम्मानीय सदस्य, ग्राम पंचायत या नगर पालिका किसी अधिकारी या पदाधिकारी या फिर पब्लिक सेक्टर के किसी अधिकारी या अधिकारी से या फिर कोई गैर सरकारी संस्था जैसे एनजीओ होते हैं उनसे सहयोग के लिए अपील कर सकता है। और ये सदस्य और पदाधिकारी जो होंगे वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के सहयोग के लिए बाध्य भी होंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो कर्तव्य है उनका भी धारा 16 के अंतर्गत ही उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है और वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के जो कर्तव्य है उसके बारे में भी धारा 16 में ही उल्लेख किया गया है। तो बाल विवाह जो प्रतिषेध अधिकारी होगा उसका पहला जो कर्तव्य होगा वह बाल विवाह का अनुष्ठापन कर कार्यवाही कर उचित निवारण करेगा और इस अधिनियम का जो भी उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ जो है साक्ष्य संग्रह करेगा यानी सबूत इकट्ठा करेगा और बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना भी इसका एक प्रमुख कर्तव्य है। और बाल विवाह के मुद्दे पर समाज को सुग्राही बनाना मतलब लोगों को जागरूक करना और उन्हें बाल विवाह को रोकने के लिए प्रेरित करना भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का कार्य होगा। और बाद में जो राज्य सरकार बीच बीच में जो भी निर्देश देंगे उनका पालन करना भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का प्रमुख कर्तव्य होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को जो है पुलिस अधिकारी की शक्तियां भी प्राप्त होंगी। वह शर्तों परिसीमाओं के अधीन प्रयोग भी कर सकेगा मतलब जहां पर जरूरत होगा न्यूनतम पुलिस बल की और वहां पर बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी अपने पुलिस अधिकारी शक्तियों का प्रयोग करके बाल विवाह के रोकथाम और उनके उन्मूलन के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। और जो हम बात करते हैं धारा 4, 5 और 13 के अधीन उसमें जो धारा 3 में लिखा गया है कि कोई बालक जो है या फिर कोई अवयस्क है वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से ही न्यायालय में अपना परिवार या फिर याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से ही परिवार न्यायालय में और जो भी आवेदन होगा अपने बाल विवाह के रूप में उसका परिवार और याचिका उसी के माध्यम से जारी करेगा। धारा 17 यदि हम धारा 17 की बात करते हैं तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना। इसमें जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन होगा वह लोक सेवक होगा अर्थात वह हमारे जो भारतीय दंड संहिता में दिया गया धारा 21 के अंतर्गत उसी के प्रावधान के अंतर्गत ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी जो है एक लोक सेवक होगा चाहे वह राज्य लोक सेवा आयोग का अधिकारी हो या फिर वह संघ लोक सेवा आयोग का अधिकारी हो। तो इसमें जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है जिला के लिए जो है महिला बाल विकास अधिकारी और विकास खंड स्तर पर सहायक परियोजना अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। धारा 18 यदि हम धारा 18 की बात करते हैं बाल विवाह प्रतिषेध 2006 के संदर्भ में तो इसमें सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण मतलब इस आदेश में सीधा लिखा गया है कि किसी भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के विरुद्ध या फिर उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी यदि वह सद्भाव पूर्वक किसी बाल विवाह को रोकने या उसके उन्मूलन के लिए जो भी कार्य करता है। धारा 19 इस अधिनियम में धारा 19 के तहत जो है नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है मतलब राज्य सरकार किन परिस्थितियों में जो है इस अधिनियम के लिए नियम बना सकती है उसका ये धारा 19 में प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए जो है राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी मतलब राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कोई भी राज्य सरकार जो है इसके लिए नियम बना सकती है किंतु इस अधिनियम के अधीन बना गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा तभी यह नियम जो है इसको राज्यपत्र में
अधिसूचना जारी करके इसमें नियम का संशोधन कर सकती है कोई भी राज्य सरकार। यदि हम इस अधिनियम की धारा 20 की बात करते हैं तो इस अधिनियम में जो है 1955 के अधिनियम संख्या 25 का संशोधन किया गया है। इसमें जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 के खंड क के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा। इसमें जो परिवर्तन किया गया उसके बारे में धारा 20 में लिखा गया है कि धारा 5 के खंड 3 में विनिर्दिष्ट शर्त के उल्लंघन की दशा में कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो 1 लाख रुपए तक हो सकेगा, दोनों से उस व्यक्ति को दंड मिलेगा। इसमें जो दंड का प्रावधान किया गया था उसमें संशोधन किया गया है धारा 20 में। और इसकी जो अंतिम धारा है धारा 21, इसकी हम बात करते हैं तो धारा 21 जो है इसमें निरसन और व्याकृति का उल्लेख किया गया है। मतलब यह अधिनियम जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 जो है यह बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के स्थान पर निश्चित किया जाता है, मतलब उसके स्थान पर यह लागू हुआ है। मोस्ट एमपी है धारा 21 भी। किस अधिनियम, कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के बदले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया है, और यह अधिनियम जो है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 के स्थान पर इसको लागू किया गया है संपूर्ण भारत में। आज के वीडियो में इतना ही और सारे धाराएं आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, निश्चित ही आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आपका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। CGPSC और CGP अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल माई प्यार क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। आगामी वीडियो में हम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के MCQ लाएंगे, जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे और किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।